नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक हमारा रहता है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम पे आपका टॉपिक रहता है। जैसे कि आपको पता है कि जो वर्क एंड टाइम का जो टॉपिक हमारा होता है, हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ वो एक्स्ट्रा नॉलेज यानी कि जो मैथमेटिक्स की जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको गेन करना चाह रहे हैं। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी कोई भी सिलेबस मतलब ये कहें कि कोई पूरा एक पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है। जैसे कि मैं करने वाला हूँ 9th 10th 11th और 12th, इसको मैं करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि ये जो इस ईयर के एग्ज़ाम है वो आपके कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं वर्क एंड टाइम पे। तो चूंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ये हमारा वीडियो देखते हैं तो उनको टाइम एंड वर्क से जो संबंधित प्रश्न होंगे उनकी एक समझ विकसित हो जाएगी कि क्या होता है टाइम एंड वर्क, किस तरह से इसको हम लिखते हैं, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है, उन चीज़ों के बारे में। तो टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। मान लो कि एक यहाँ पे मैंने एक वेल ले लिया, ये कुआं, ये इसकी डिगिंग होनी है। डिगिंग मतलब खुदाई होनी है। इसके अंदर से यहाँ से क्या होना है कि यहाँ से मिट्टी जो है ये बाहर निकालनी है, यानी कि ये यहाँ पे डालनी है। जैसे मिट्टी बाहर यानी खुदाई होनी है। तो अगर हम केवल बात करते हैं कि किसी वन पर्सन की, किसकी बात करते हैं, वन पर्सन की बात करते हैं, तो वन पर्सन की हम बात यहाँ पे ये करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर ये जो पर्सन है इसको डिगिंग करता है यानी खोदता है, खुदाई करता है, तो वो टोटल समय लेता है 2 डेज। कितने डेज का समय लेता है? 2 डेज का। मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पे एक्चुअल, ठीक है, वो कितना बड़ा कुआं है जिसकी डिगिंग हो रही है वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मान लिया एक छोटा सा कुआं है जो कि एक पर्सन यानी कोई एक पर्सन है, ये इसको नाम भी आप दे सकते हो। ये इसको डिगिंग करता है कितने डे में? 2 डेज में डिगिंग करता है। क्लियर हुआ? तो आपको ये बताना होता है, यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया कि ये कंप्लीट वर्क कितने दिन में करता है। तो कंप्लीट वर्क की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट वर्क जो करेगा वो 2 डे में करेगा। कितने डे में करेगा? 2 डेज में करेगा, चूंकि हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए कि वो एक दिन में कितना कार्य करता है, ठीक है, यानी कि वो एक दिन में अपना काम कंप्लीट कितना करता है, तो देखो कोई व्यक्ति पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। 2 दिन में काम अपना पूरा कर रहा है। और अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना करेगा? वो अपना हाफ वर्क करेगा। कितना करेगा? हाफ वर्क करेगा। हाफ वर्क करेगा। क्लियर हुआ? तो हाफ वर्क को लिखते क्या है? आधे को लिखते क्या है? तो आधे को हम लिखते हैं 1/2। हाफ को क्या लिखते हैं हम? 1/2 लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका हाफ। तो अगर ये कहा जाए कि यही व्यक्ति जो पर्सन है ये एक दिन का, यानी कि हम कहें कि ये आधा वर्क कितना मतलब एक दिन का कार्य कितना करेगा? वो 1/2। तो 1/2 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एक दिन का कार्य। क्या लिखेंगे? एक दिन का कार्य। ठीक है, तो एक दिन का कार्य बराबर अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, दिनों की संख्या, यानी यहाँ पे जितने दिनों का पूछा जाए, दिनों की संख्या बटे, ठीक है, ये कार्य कुल कितने दिनों में करता है, यानी ये पूरा डिगिंग बेल होगा ये कुल कितने दिनों में करेगा, कुल कितने दिनों में करेगा, इस चीज को लेकर। तो कुल कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे लिखो कुल दिन, यानी अगर कुल दिनों की संख्या, ऐसे आप कर सकते हो। अब एक चीज समझो कि यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो देखो, हमें एक दिन का पूछा गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक दिन टोटल काम कितने दिन में करता है? 2 डेज में करता है, तो 1/2। तो उसके एक दिन का कार्य जो होता है वो 1/2 हो जाता है। ये क्लियर हुआ आपको? अब अगर यहीं से पूछ दिया जाए कि 2 डेज का काम कितना होगा, 2 डेज का काम कितना होगा, तो पहले तुम जान चुके हैं कि ये 2 डेज में क्या करता है, इसको कंप्लीट जो है
कर देता है, कंप्लीट कर देता है इसको। जब ये कंप्लीट कर देता है तो 2 डेज की अगर निकालनी है ना, तो आप सिंपल करो, इसी फॉर्मूले जो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, यहीं पे आप कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, इसकी जगह पर अगर करना है तो दिनों की संख्या यानी कितने दिन के पूछा गया, 2 डेज का, तो 2, और टोटल कितने दिन लेता है 2, यानी कि 2/2 इक्वल्स टू 1। तो 1 का मतलब होता है कि कंप्लीट वर्क, क्या होता है, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा किया गया काम 1 यूनिट है, क्या है, 1 यूनिट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसने अपना पूरा वर्क कर लिया। कितना वर्क कर लिया, पूरा वर्क। यानी कि अगर उसके काम जो किया गया उसके द्वारा 1 किया गया, तो 1 का मतलब होता है पूरा, 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1/3 का मतलब होता है कि उसने 1/3 पार्ट्स काम कर लिया है। तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये जो फंक्शन होते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्क करता है। क्लियर हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात और करूँ, यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैं ये अगर बोलूँ आपसे कि राम किसी वर्क को 3 डेज में करता है, कितने डेज में करता है, 3 डेज में करता है काम। क्लियर हुआ होगा ये। तो जब वो 3 डेज में काम आपका करता है तो आपसे पूछा जाएगा तो 1 डे वर्क डन बाई राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डे वर्क डन बाई राम। तो राम के द्वारा 1 डे वर्क कितना किया जाएगा, तो आप सेम कंडीशन वही लगाओगे। मैंने इस फॉर्मूले में आपको बताया, नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या एक दिन में, टोटल नंबर ऑफ डे यानी कंप्लीट कितने दिन में करता है, वो 3 डेज में करता है, तो 1/3। तो कितना करेगा, 1 डे का कार्य उसका 1/3 होगा। आप चूंकि अगर उसको चेक करना है कि 1 डे में अगर वो 1/3 करता है तो क्या 3 डेज में वो कंप्लीट कर पाएगा, तो इसके लिए क्या करो, देखो फर्स्ट डे का कार्य 1/3 हो गया, सेकेंड डे का कार्य क्या होगा, वो भी 1/3 होगा, और थर्ड डे का कार्य क्या होगा, 1/3, ये भी होगा। इनको जब सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इनके एलसीएम कितना बचोगे, डिनोमिनेटर बराबर हर बराबर, तो 3, ऊपर के न्यूमिनेटर को अब ऐड कर दोगे तो 1 + 1 + 1 = 3/3, तो ये आता है 1। अभी मैं यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल लेके चल रहा हूँ, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत बेसिक है, ये तो हमें आता है, ठीक है। क्योंकि यहीं से आपकी सोच डेवलप होती है कि किस तरह से वर्क करेगा। अब अच्छा, यहीं पे आपसे ये कह दिया जाए, देखो यहीं पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ये कह दिया जाए कि रिलेट कर दिया जाए राम और श्याम। मान लिया कि 2 व्यक्ति हैं, राम, ठीक है, एंड श्याम, 2 पर्सन है, तो इनको रिलेट कर दिया जाए। रिलेट करने का मतलब ये है कि ये आपसे कह दिया जाए कि राम जो है, ठीक है, डुअल वर्क करता है किससे, श्याम से डुअल वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डुअल का मतलब इसकी इफिशियंसीज हो गई, वो क्या होगी, डबल होगी, क्षमता डबल हो गई, क्या होगी, क्षमता उसकी डबल हो गई। तो मान लो कि अगर राम, ठीक है, कोई वर्क को श्याम से रिलेट किया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे श्याम किसी वर्क को मान लो x डे में करता है, कितने डे में करता है, x डेज में करता है। तो जब x डेज में ये करता है तो राम कितने डे में करेगा, राम डबल टू श्याम, यानी कि राम जो होता है, राम की जो इफिशियंसी है वो श्याम की तुलना में कैसे है, डबल है यहाँ पे। तो उस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो राम का वर्क होगा, ध्यान समझना, राम का जो वर्क होगा, देखो मान लो कि राम वर्क करेगा कितने दिन में, x दिन में, और श्याम कितने दिन में करेगा, श्याम यही पूरा वर्क करेगा x/2, क्योंकि उसको डबल क्षमता है, वो ज्यादा काम करता है, दोगुना काम करता है। तो राम का जो 1 डे का वर्क निकलेगा वो क्या होगा, मैंने बताया था कि 1 टोटल वर्क कितने दिन में करता है, x/2, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर पहुंच जाएगा, ये होगा 2/x। इस तरह से ये आपकी कंडीशन बन जाती है। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन आप में ना हो बिल्कुल कि ये हम कैसे करेंगे, इस चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर हुआ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक जगह दूसरी जगह पे हम यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। ये इसी को एग्जाम्पल को देखो, राम एंड श्याम की बात हो रही थी हमारे पास, राम एंड श्याम। क्लियर हुआ। तो राम एंड श्याम जो है, इनके बीच में जो रिलेशन दिखाना है, यानी कि राम
ठीक है, जो इफिशियंसी है, ठीक, इफिशियंसी ऑफ राम और डुअल टू श्याम, तो श्याम की कंपैरिजन में कैसी है, उसकी इफिशियंसी डबल है। तो यहाँ पे हम लेट्स करके बोले हैं, तो लेट्स करके आप ये लिखोगे, ठीक है, श्याम डू ए वर्क इन एक्स डे, कितने डे में करता है, एक्स डे। तो राम कितने दिन में करेगा, ठीक है, राम की अगर बात करें तो राम कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो चूंकि ये एक्स डे में करता है तो राम की इफिशियंसी डुअल है, तो डुअल का मतलब ये हाफ डे लेगा, यानी कि उसके कम दिन लेगा, x/2 डे। क्लियर हुआ। अभी देखो, तो ये पूछा जाए कि राम की जो वन डे का वर्क है वो कितना है, तो वन डे का वर्क अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वन डे वर्क डन बाई राम, डन बाई राम। तो देखो हम यहाँ पे पढ़े थे कि नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डे यानी कि कितने, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में कितना वर्क होगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखो, एक दिन में पूछेंगे एक दिन का कार्य क्या है, किसका, राम का वन डे का वर्क कितना है, 1, और टोटल कितने डे लेता है, तो टोटल डे जैसे वो लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा तो टोटल डे कितने, x/2, यानी टोटल डे लेता है x/2 डे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर होगा ये ऊपर पहुंच जाता है, ये हो जाता है 2/x, यानी कि राम की जो इफिशियंसी होगी वो श्याम की तुलना में 2/x होगी। क्लियर हुआ, 2/x, यानी कार्य करने की क्षमता होगी यहाँ पे 2/x होगी। तो ये आपका एक मेथड होता है, ये आपका एक मेथड होता है जिसमें आपको ये समझना होता है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे से रिलेट कैसे कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि एक पर्सन दूसरे की तुलना में कैसे कितना कम या ज़्यादा काम करता है, साथ ही साथ में कितने दिन तक वर्क करता है, ठीक है, दिनों की संख्या भी उसमें जो है आपकी मेजर रहती है। साथ ही साथ में कुछ कार्य छोड़ देते हैं, कुछ कार्य को करते हैं, कुछ कार्य को मतलब बिगाड़ते हैं, बिगाड़ने का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, यानी कुछ बना रहे होते हैं, कुछ बिगाड़ रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यानी कि हम शुरू लेवल से शुरू करने वाले हैं, यानी कि सिंपल लेवल से हम शुरू करने वाले हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल यानी एक हायर लेवल तक पहुंचने वाले हैं इस सेशन में। तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपके कोई 2 पर्सन है, कोई भी 2 पर्सन है और जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि 2 पर्सन के बीच में जब रिलेशन हो, ठीक है, 2 पर्सन, जब 2 पर्सन की कंडीशंस है, तो 2 पर्सन की कंडीशन में हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। अगर वो एक साथ मिलके काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राम एंड श्याम do a work in 15 and 20 days। ध्यान से समझना, राम और श्याम, ठीक है, अगर सेपरेट वर्क करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं तो ये 15 डे में करता है कौन, राम, क्योंकि राम को पहले लिया गया है, श्याम को बाद में लिया गया है, तो ये कितने दिन में करेगा, 20 डेज में कर रहा है। हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, स्पेंड टू वर्क टुगेदर, ठीक है, यानी वो कितना टाइम स्पेंड करेंगे टुगेदर वर्क करने के लिए, एक साथ कार्य क्या करेंगे, टुगेदर वर्क करने के लिए, टुगेदर वर्क। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 मेथड बताने वाला हूँ, 2 मेथड्स आपको बताने वाला हूँ, दोनों मेथड्स आपके बहुत ही इजी होंगे। तो फर्स्ट होता है, देखो, राम वन डे का टोटल वर्क कितने दिन में करता है, 15 डेज में। क्लियर। तो राम का जो वन डे वर्क होगा, ठीक है, वन डे वर्क वो कितना होगा, यानी 1 और टोटल कितने दिन में करता है, 15 डेज में। क्लियर। श्याम की अगर हम बात करते हैं, श्याम की अगर हम बात करते हैं
तो श्याम की जब बात करेंगे, ठीक है, श्याम का जो 1 डे का वर्क होगा, ठीक है, वो वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 डे, एक दिन का पूछा गया, टोटल कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो 1/20 ये हो गया। क्लियर हुआ। अगर ये टुगेदर वर्क करते हैं तो इसका मतलब एक साथ कार्य करेंगे, तो जब टुगेदर वर्क करेंगे तो आप क्या करोगे, इनकी इफिशियंसी इनको ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम लोगे तो 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 15 4 ज़ा यानी कि 4 यहाँ पे होगा और 3 ज़ा यहाँ पे। क्लियर हुआ। ये हो जाएगा 7/60। अब ये इफिशियंसी है टुगेदर वर्क इन 1 डे। अगर नंबर ऑफ डे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 60/7। क्लियर हुआ। नंबर ऑफ डेज कितना हुआ, 60/7 डेज में ये कंप्लीट आपके कर पाएंगे। क्लियर हुआ। तो एक ये होता है आपका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का मतलब है कि अगर आपको ये अप्रोच पता है, बेसिक तरीका पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन उसको कर सकते हो। उसके बाद में आपका रहता है ट्रिकी मेथड। तो ट्रिकी मेथड पे थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करें कि ट्रिकी मेथड से कैसे करेंगे, जैसे बहुत सारी बुक्स में दिया जाता है, खासकर अगर हम बात करें तो जो राकेश यादव की जो बुक है, राकेश यादव की जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, उसमें मोस्टली ये तरीके यूज़ किए जाते हैं। तो देखो क्या है, देखो राम और श्याम, राम श्याम, राम और श्याम। राम वर्क करता है 15 डेज में, श्याम वर्क करता है आपका 20 डेज में। टोटल वर्क कितना हो, कितने यूनिट होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम, तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना होगा, 60 डेज में। क्लियर हुआ। तो टोटल यूनिट यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि अगर हम बोलेंगे तो इसको ये बोलेंगे वर्क, टोटल वर्क, या फिर यूनिट में भी कह सकते हैं। कितने यूनिट वर्क है, 60 यूनिट वर्क है टोटल किया जाता है। अब 1 डे में राम कितने यूनिट वर्क करता है, तो राम 1 डे में कितने करेगा, 15/60 यानी कि यहाँ 60/15 इक्वल्स टू 4। तो 4 यूनिट कितना करेगा, 4 यूनिट वर्क करेगा राम एक दिन में। और श्याम यहाँ पे क्या होगा, 60/20, तो ये आएगा आपका 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 यूनिट जो वर्क होगा वो पर डे के हिसाब से यानी प्रत्येक दिन करेगा कौन सा, श्याम। क्लियर हुआ। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है, तो देखो दोनों का, राम कितना करता है 4 यूनिट, श्याम कितना करता है 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके 1 डे में 7 यूनिट कार्य करते हैं। कितने करते हैं, 7 यूनिट कार्य करते हैं। तो पूरा पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, 60, चूंकि पूरा वर्क 60 है, 1 डे में करते हैं 7, तो ये हो गया 60/7 डेज वो यहाँ पे लेने वाली है। ये इस तरह से आपका आंसर होता है। क्लियर हुआ। तो ये आपको यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया होगा। अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को और लेने वाले हैं और उस पर बात करने वाले हैं। वो भी आपका यही पैटर्न होगा, टुगेदर वर्क होगा, 2 पर्सन्स या मोर देन 2 भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कितने वर्कर है। अगर मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है तो आपने 2 को ऐड कर लिया, या फिर स्ट्रिक्ट मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम इस बेसिक मेथड से कर सकते हैं। 3 होंगे तब भी सभी के लिए यही चीज़ लगेगी। यहाँ भी एलसीएम आपको सामान लिया जाएगा और यहाँ भी आपकी वही प्रोसेस रहने वाली है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि और कैसे इसको कर सकते हैं, मतलब कि और कैसे करने का मतलब होता है कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मान लो कि कोई 2 पर्सन्स हैं, ABC, मैं 3 लेता हूँ। 3 बॉयज़ हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। आप सिर्फ ABC से समझो। A किसी वर्क को कंप्लीट करता है 10 डेज में, B किसी वर्क को करता है 15 डेज में, C किसी वर्क को करता है 20 डेज में। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल नंबर लिए हैं, एक तरह से राउंड फिगर नंबर भी आप कह सकते हो ये, ठीक है। आपको हो सकता है 18 दे दें, 17 दे दें, 13 दे दें, इस तरह से कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही रहेगा। मैंने राउंड फिगर में नंबर ले लिया तो इसका मतलब आप ये समझो कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस प्रोसेस से आपको यहाँ पे लिए गए। तो जो बेसिक मेथड होता है, ठीक है, अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक आपका यही होता है कि आप क्या करोगे, देखो
ए 10 डेज में पूरा वर्क करता है, तो ए का वर्क, ठीक है, वर्क डन बाई ए इन 1 डे, तो 1 डे में कितना करेगा, देखो 1/10। बी कितना करेगा, ये आपका करेगा 1/15। सी कितने डेज में का अपना वर्क करेगा, तो ये करेगा 1/20। चूंकि टुगेदर वर्क करेंगे, यानी कि अगर हम बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर वर्क करने वाले हैं, तो यहाँ पे होगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। क्लियर हुआ, ये आपका होने वाला है, समझ में आपको। तो इन सभी का आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो एलसीएम यहाँ पे होता है आपका 60, अगर आप एलसीएम पढ़े हो। अगर एलसीएम नहीं पढ़ा है तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे जो प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, तो एक वीडियो मिलेगा एलसीएम का, एक सेपरेट वीडियो बनाया मैंने, एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो एलसीएम वाला आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और 10 6 60, 15 4 60 और 23 60। तो इसको जब ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आपका आता है 30। 6 + 4 10 + 3 13 अपॉन 60। ये देखो इन तीनों का 1 डे का वर्क हुआ, तो नंबर ऑफ डे की बात करें, तो डेज की अगर हम बात करेंगे, तो डेज यहाँ पे कितने होंगे, 60/13 डेज, जो भी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आपको रख देनी है, आपको फ्रैक्शन में पूछा गया तो क्लियर हुआ। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि डेज और आवर में पूछा जाता है, तो जो भी फ्रैक्शन आपकी बचेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यू होल में होगी, कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, तो जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी उसको 60 से मल्टीप्लाई आप करा दोगे, तो आपका वो आवर में चेंज हो जाएगा। नाउ अब ट्रिकी मेथड से बात करते हैं, ए बी एंड सी। ये वर्क करता है आपका 10 डेज में, 15 डेज और 20 डेज। ये इन तीनों के अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है, तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, तो एलसीएम आपका रहता है 60। 10 से डिवाइड करो 60 को, यानी कि 60/10 = 6, यानी 6 यूनिट जो है ये वर्क करेगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट, और इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। क्लियर हुआ। तो टोटल यूनिट कितना हो गए, यानी 6 + 4 + 3 = 13 यूनिट, यानी कि 13 यूनिट जो वर्क होता है, ठीक है, वो आपका 1 डे में किया जाता है इन तीनों के द्वारा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, यानी जो टोटल वर्क है बटे जो 1 डे का वर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/13 डेज। सेम आंसर आपका यहाँ पे भी आता है, जैसे ये आंसर आपका आता है वही आंसर आपका ये आता है, दोनों आंसर आपके बराबर आता है। तो ये हो गया आपका एक तरह से ट्रिक मेथड से कैसे करेंगे। अब ये वाला जो मेथड होता है ना, ये आपको हेल्प तब करता है जब आपको ये पूछा जाए, ये कह दिया जाए कि बी लेफ्ट फ्रॉम दिस वर्क, ठीक है, अगर लेफ्ट करता है कितने डे के बाद, मान लो 5 डे के बाद वर्क कर दिया, मान लो कि 4 डे के बाद इसने क्या किया, बी ने काम खत्म कर दिया, तो बी यूनिट कितना, देखो बी 1 डे में 4 यूनिट करता है, तो अगर यहाँ पे 4 डे की बात करें तो कितना यूनिट वर्क कर देगा, वो 16 यूनिट वर्क करेगा। तो ये क्लियर हुआ। तो रेस्ट ऑफ वर्क कौन करेंगे, रेस्ट ऑफ वर्क जो होगा वो ए और सी करेंगे, ए और सी करने वाले होते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये होती है बेसिक अप्रोच। मैंने साथ ही साथ आपको ट्रिक मेथड भी बताया, और मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों में इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वीडियो इतना लॉन्ग आपको नज़र आएगा, इंटरेस्ट कम हो जाता है। मैं शॉर्ट वीडियो में 2 या 3 वीडियो में ये सब कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखा होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अपने वीडियो का आनंद लिया होगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। साथ ही साथ में आपके जो दोस्त हों जो स्टडी कर रहे हों उनके साथ भी इसको शेयर करें, हो सकता है उनके लिए भी ये हेल्पफुल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।